हम इस वक्त गढ़ी सांपला गांव में हैं। ये गांव है सर छोटू राम का, और सर छोटू राम की एक 64 फीट ऊंची मूर्ति है जिसे 2018 में खुद प्रधानमंत्री मोदी ने इसका लोकार्पण किया था। सर छोटू राम इस पूरे आंदोलन के लिए क्यों महत्वपूर्ण है? क्योंकि किसान संगठन आज उनका जयंती मना रहे हैं और उनके गांव में महापंचायत हो रही है, सारे किसान नेता मौजूद। सर छोटू राम का जन्म 1881 में हुआ था इसी गांव में। उनके घर की सारी जमीन गिरवी थी, फिर भी उनको पढ़ाया छज्जू राम नाम के एक शख्स ने, जो कि एक रिफॉर्मिस्ट थे। उन्होंने सेंट स्टीफन से ग्रेजुएशन की, फिर आगरा में जाके लॉ किया। उसके बाद उन्होंने पॉलिटिक्स शुरू की। वो रोहतक में जिला अध्यक्ष रहे कांग्रेस के। उसके बाद उन्होंने अपनी पार्टी बनाई, यूनियनिस्ट पार्टी, जिसके प्रमुख सिकंदर हयात खान थे। और 1936 में उन्होंने पंजाब प्रोविंस में अपनी सरकार बनाई, जिसमें सिख अकाली दल भी था, कांग्रेस भी था। सिकंदर हयात खान बने मुख्यमंत्री और सर छोटू राम बने रेवेन्यू मिनिस्टर, वित्त मंत्री। और वित्त मंत्री बनने के बाद उन्होंने पहला काम किया रिफॉर्म्स। कैसे किसानों की जमीनें जो सूदखोरों के चक्कर में फंसी हुई थी उनको वापस दिलाई जाए। उन्होंने कानून बनाया और जिन किसानों की जमीन गिरवी थी और उसका ब्याज मूल से ज्यादा हो गया था और वो ब्याज ज्यादा दे चुका था, उसकी जमीन तुरंत उसको वापस दिलाई गई। बस किसान एक लेटर देता था डीएम को, उसकी जमीन वापस होती थी। उन्होंने सख्ती के साथ उसको लागू करवाया। और 1939 में सर छोटू राम ने मंडी एक्ट बनाया, जिसे मंडी समिति एक्ट कहते हैं, जहां पर किसान अपनी फसल बेचने जाता है और किसानों को लगता है वही मंडी समितियां अब खत्म हो जाएंगी अगर तीनों कृषि कानून लागू कर दिए जाएं। सर 1939 के बाद से ही किसानों को उनकी सही दाम मिला उनकी फसल का, जो कि तब तक नहीं मिल रहा था। और उसका श्रेय सिर्फ और सिर्फ छोटू राम को जाता है। छोटू राम जी 1945 तक वित्त मंत्री रहे। उनकी मौत लाहौर में हुई और इसी जगह पर जहां पर हम खड़े हैं उनका अंतिम संस्कार हुआ था और उनकी समाधि के रूप में स्थल को बनाया जाता है। और किसान यहाँ पर सारे किसान जुड़ रहे हैं। छोटू राम जी की राजनीतिक विरासत का भी लाभ लिया गया। चौधरी वीरेंद्र सिंह, जो कि कांग्रेस में थे, उन्होंने बीजेपी ज्वाइन की, 2014 में जीते, सांसद बने और फिर केंद्र में इस्पात मंत्री रहे, यूनियन मिनिस्टर रहे। और उन्होंने अब उनका बेटा 2019 से सांसद है हिसार से, जो कि रोहतक के पास की सीट है। वो मंत्री तो नहीं है लेकिन बीजेपी से सांसद जरूर है। किसान आंदोलन में सर छोटू राम की बात की जाती है क्योंकि सर छोटू राम ने सिकंदर हयात खान के साथ हाथ मिलाया, जो कि मुसलमान थे, वो खुद जाट थे। और उसके साथ में उन्होंने सिख अकाली दल के साथ भी हाथ मिलाया सरकार बनाने के लिए, ताकि रिफॉर्म्स किया जा सके। उनको किसान सही में सेक्युलर किसान नेता मानते थे। और सबसे बड़ी बात है कि सर छोटू राम ने जाट गैजेट में लिखा था कि जो किसान, इसको अन्नदाता कहा जाता है, कोई परवाह नहीं करता, सबको अन्न खिलाता है, क्या अपने घर में भूखा सो रहा है। और मैं सारे राजा और नवाबों को ये कहता हूं कि अगर जिस दिन किसान की तकलीफ ज्यादा बढ़ी और वो उठ खड़ा हुआ तो सरकार को परेशान नहीं करेगा, सरकार की कमर तोड़ देगा। ये बात लगभग 90 साल पहले सर छोटू राम ने लिखी थी। वो उतनी ही महत्व आज भी रखती है क्योंकि जिस तरीके से किसान आंदोलन चल रहा है, वाकई में सरकार को उन्होंने परेशान जरूर किया है। और सबसे बड़ी बात थी कि सर छोटू राम ने यहाँ पूरे इलाके में नहरें दी, चाहे वो रोहतक की नहर हो चाहे वो जींद की नहर हो। उन्होंने अंग्रेजों से कह के लड़के बनवाई ताकि यहाँ की जो आज हरियाणा पंजाब जिसे कहा जाता है कि देश में सबसे ज्यादा कृषि सबसे अच्छी यहाँ होती है, उसका श्रेय भी सर छोटू राम को जाता है, क्योंकि उन्होंने यहाँ पर सिंचाई दी और मजदूरों किसानों के लिए काम करने के लिए सबसे ज्यादा जाने जाते थे। इसीलिए उनको रहबरे आजम भी कहा जाता है, दीन बंधु भी कहा जाता है। और 1937 में अंग्रेजों ने उनको नाइट उपाधि दी, इसीलिए उनको सर छोटू राम कहा जाता है। और इसीलिए सर छोटू राम का जिक्र हर किसान नेता करता है, क्योंकि जो मंडी समितियां हैं वो सर छोटू राम ने 1939 में दी थी, क्योंकि किसानों को लग रहा है कि अब खत्म हो जाएंगी, तो किसानों को उनकी फसल का दाम नहीं मिलेगा। गढ़ी सांपला गांव में सहयोगी रवि के साथ शुक्ला, NDTV इंडिया।